अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में रहते हैं, जॉब करते हैं, सिंगल हैं या फिर आप फैमिली के साथ रहते हैं, क्लीनिंग, कुकिंग और ऑर्गेनाइजेशन जैसे काम तो हम अपने डेली रूटीन में करते ही हैं, जो कि काफी टाइम टेकिंग होते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे ही टाइम सेविंग हैक्स जो आपके काम को आसान बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से अपना आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। हम जब डस्टबिन में कूड़ा डालते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हमारा डस्टबिन जो है वो पॉली बैग लगाने के बाद भी कुछ इस तरह से वेट हो जाता है, जो दिखने में तो गंदा लगता ही है, साथ ही फॉल स्मेल भी आने लगती है। फिर हमें डस्टबिन को फ्रिक्वेंटली वॉश करना पड़ जाता है, जिससे हमारा काफी टाइम चला जाता है, खासकर जब हम स्टूडेंट हैं, जॉब पर जा रहे हैं या फिर होम मेकर हैं, क्योंकि टाइम तो हम सबके पास लिमिटेड ही है। अब हम उस टाइम को यूं ही वेस्ट कर दें या फिर कुछ हैक का यूज करके उसको मिनिमाइज कर लें। तो जब भी आप अपने डस्टबिन में पॉली बैग लगाएं, न्यूज़पेपर का एक पीस डस्टबिन के बेस में और दूसरा पीस पॉली बैग के अंदर स्प्रेड करके लगा दें। इससे जब आप इस डस्टबिन में थोड़ा बहुत गीला कूड़ा डालेंगे तो न्यूज़पेपर गीलेपन को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे आपका डस्टबिन ड्राई रहेगा और उससे फॉल स्मेल भी नहीं आएगी। हमारा नेक्स्ट हैक भी डस्टबिन को लेकर है। हमारे घर में इस तरह की पॉलिथीन ना चाहते हुए भी एक या दो तो वेजिटेबल्स के साथ आ ही जाती हैं, तो इनका यूज हम कूड़ा फेंकने के लिए ही करते हैं। लेकिन जब भी डस्टबिन में हम इन पॉलिथीन को लगाते हैं तो कूड़ा डालते ही ये छोटे साइज की वजह से अंदर की तरफ फिसल जाती है, जिससे हमारा डस्टबिन डर्टी हो जाता है। तो इसके लिए आप ये वाला हैक यूज कर सकते हैं। डस्टबिन के चारों तरफ इस तरह से इलास्टिक लगा दें, या फिर हमारे लोअर्स के साथ में जो स्ट्रिंग आती है उसका यूज भी हम कर सकते हैं। और अब पॉलीथिन के साइड्स को डस्टबिन के हैंडल से फंसा दें। अब जब आप इसमें कूड़ा डालेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी और आपका डस्टबिन भी गंदा नहीं होगा। हम सभी अपनी किचन में ऑयल की बॉटल्स तो रखते ही हैं। जब भी हम कुकिंग के लिए ऑयल को पोर करते हैं तो उसके साइड्स पर ऑयल रह जाता है। फिर वो धीरे धीरे बहता हुआ इस तरह से एक स्टिकी सर्कल बना लेता है, जिससे बॉटल्स के आसपास का एरिया तो स्टिकी होता ही है, साथ ही बॉटल में भी स्टिकीनेस आ जाता है और बॉटल स्लिपरी हो जाती है। अगर आपकी बॉटल ग्लास की है तो ये स्लिप होकर गिरकर टूट भी सकती है। ये मेरे बेटे की वाटर बॉटल थी, क्वालिटी में बहुत अच्छी थी, लेकिन बस इसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया था। मेरा इसको फेंकने का मन नहीं किया, तो मैं इसको अपनी किचन में ऑयल के लिए ही यूज करती हूँ। तो इसके लिए आप अपनी बॉटल्स पर आपके पास जो अनयूज्ड सॉक्स हैं उनको इस तरह पहना दीजिए। इससे जब भी आप ऑयल को पोर करेंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल सॉक्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये सरफेस तक नहीं पहुंचेगा। इससे ना तो बॉटल स्टिकी और गंदी होगी और ना ही उसका सरफेस। और जब भी बॉटल का सॉक्स ऑयली और डर्टी हो जाए, सिंपली आप उसको चेंज कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो उसको वॉश करके फिर से यूज भी कर सकते हैं। क्रॉकरी रखना तो हम सबको पसंद है, लेकिन शिफ्टिंग के टाइम पर हल्की सी भी गलती से ये आपस में टकरा कर ही टूट जाते हैं और हमें लॉस उठाना पड़ता है। तो जब भी आप शिफ्टिंग करें, क्रॉकरी को
सॉक्स में इस तरह से रैप कर लें या फिर सॉक्स की जगह पर किसी कॉटन क्लॉथ का या फिर सॉफ्ट क्लॉथ का यूज करें, जिससे आपस में ये टकराएंगे नहीं, सेफ रहेंगे और टूटेंगे भी नहीं। हमारा नेक्स्ट हैक है, हम जब भी किचन में कुकिंग करते हैं तो किचन में कई तरह से किचन क्लॉथ का यूज़ करते हैं, जिससे वो डर्टी हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, उनमें ऑयल लग जाता है और स्मेल भी आने लगती है। तो उनको क्लीन करने के लिए आप पानी को थोड़ा गर्म करें और उसमें 2 से 3 चम्मच विनेगर डालें और साथ ही थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डालकर किचन क्लॉथ्स को 2 से 3 घंटे के लिए डिप करके छोड़ दें। फिर उनको वॉश कर लें। ये एकदम क्लीन हो जाएंगे और विनेगर से इनके अंदर से आने वाली फाउल स्मेल भी दूर हो जाएगी। So friends, that's all for today's video. If you like these hacks, so please do like, share and subscribe to my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye. Always stay happy and healthy.